हेलो प्यारे मेरे दोस्तों, मेरा नमस्कार आपको। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब सकुशल मंगल होंगे। और रहना भी चाहिए, क्योंकि जीवन का ध्येय भी यही होता है कि सहिष्णुता, प्रेम, सद्भाव से जीवन को जिया जाए, जीवन के अस्तित्व को स्वीकारा जाए। तो आज के इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है। तो मैं बताना चाहूँगा कुछ ऐसे तजुर्बे हैं जीवन के जो प्रेरक बनती हैं, जो इतिहास बनते हैं। लोग उनका पूरे एतमाद के साथ पूरा अमल करते हैं। ये पूरे मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट नमूना है कि हम सब प्रेम पूर्वक एक दूसरे से कंधा मिलाकर जीवन व्यतीत करें और जीवन के परम आनंद को ग्रहण करें। यही मेरा सभी से कामना है कि जीवन को एक अच्छे तरीके सलीके तरीके से जिया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक अच्छा ख्याल मेरे आया, क्यों ना मैं अपने कुछ जज्बात, अपने कुछ ख्याल आप लोगों के बीच शेयर करूं। कुछ ऐसे अनकहे फीलिंग्स होती हैं, हमारी भावनाएं, उनको मैं रूबरू करूं आपसे। यही दिल ख्वाहिश रहती है। तो जीवन में दो तरह की परिस्थितियां होती हैं। वो है, एक टूटी हुई कलम कभी किस्मत नहीं लिखती है। जी हाँ, टूटी हुई कलम कभी किसी की किस्मत नहीं लिखती है। जब कोई कलम टूट जाए तो सोचो किस काम की हो सकती है, उससे क्या लिखा जा सकता है। क्या उसमें भावनाएं, क्या कोई गाथा, क्या कोई इतिहास, क्या कोई प्रेम गाथाएं लिखी जा सकती हैं? कभी भी नहीं लिखी जा सकती हैं, क्योंकि टूटी हुई कलम का कोई वजूद, अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक वैसे ही अगर मनुष्य का जीवन टूटी हुई कलम की भांति हो, तो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो जज्बात है, जो करुणा, जो दया है, वो फिर किस काम की रह जाएगी? क्योंकि आप आत्मिक रूप से मर चुके होते हो, तुम्हारी भावनाएं खत्म हो चुकी होती हैं। तुम में वो सहानुभूति, वो जिज्ञासा नामात्र की रह जाती है। क्योंकि हम जीवन को कुछ अजीब तरीके से देखते हैं, समझते हैं। उनको हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनके अस्तित्व को, वजूद को। तो हम कुछ नहीं होते, बस एक टूटी हुई कलम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो एक नई कलम की तरह होते हैं, एक चलने वाली कलम की भांति होते हैं। क्योंकि उनमें जीवन रूपी भावनाएं समाहित है, जुड़ी हुई है। उनमें ऊर्जा का स्रोत है, संचार है। उनमें भावनाएं हैं, करुणा है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है। तो वो कलम इतिहास रचित करती है, प्रेम गाथाएं लिखती हैं, शौर्य गाथाएं लिखती हैं, काव्य रचित होते हैं। कि जीवन है, एक ऐसा जीवन है जो हम सबको प्रकृति ने नवाजा है, तो उसका सही ढंग से, उचित तरीके से उसका हमें आस्वादन करना चाहिए। जीवन को एक नया आयाम, जीवन को एक नया मोड़ प्रदान करना चाहिए। अगर आपके पास वो कलम रूपी ताकत है, वो कलम रूपी इंक है, आपके शरीर में इंक है, जीवन रूपी इंक है, तब आप एक चमकते हुए सितारे बन जाते हो। आपके अंदर से वो ओज झलकने लग जाता है, आपका दिव्य स्वरूप झलकने लग जाता है। क्योंकि आप अंदर से ऊर्जवान हो, ऊर्जावान हो, बाहर से आप स्वाभाविक रूप से झलकने लग जाते हो। तुम्हें वो प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा रूपी तुम्हारे पास वो स्याही है, इंक है, जो तुम कुछ पिरोना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, वो तुम लिख सकते हो। हमें अपने आप को धन्य होना चाहिए कि हम लोगों के आनंद का कारण बने, उनके परम आनंद का श्रेय बने। और ये तुम्हें अपने आप पे इतराना चाहिए कि ऐसा जीवन जो मिला है हमें, तो हमें अपने
परिवार वालों, समाज, इस दुनिया को आनंदित करना चाहिए। उन्हें नए रास्ते, नए पथ प्रदान करना चाहिए कि जीवन कांटों से भरा होता है, जीवन फूलों की सेज नहीं है। आपको सेज बनाना पड़ता है। ये जीवन कांटों से भरा पड़ा है। असली वो योद्धा वही होता है जो इन चुनौतियों को डट कर सामना करता है। और तुम्हें खुद फ़क्र करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से लोग कितने आनंदित हैं, प्रसन्नचित है। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि आज हमारी वजह से लोग आनंदित हैं, खुश हैं। ये कितनी गौरव की बात है। हमें नीरस जीवन, उबाऊ जीवन नहीं जीना चाहिए। जीवन का एक सार्थक उद्देश्य होता है, एक उसकी उपलब्धि होती है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। मगर हम अज्ञानतावश में अपने इस वर्तमान जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। उसका कोई उद्देश्य औचित्य नहीं रह जाता है। तो तुम्हारे शरीर में जीवन रूपी इंक नहीं है, तो इंक, उसको जो इंक है तुम्हारे पास, उसको एक नया दीजिए, एक नया स्वरूप दीजिए, क्योंकि आप में वो मादा है, वो माजरा है जो आप कर सकते हो। तो जीवन के रहस्यों को जानोगे जिस दिन तुम, जब किसी की तुम सहायता करते हो, तो तुम्हें जो परम आनंद की अनुभूति होती है वो अन्यत्र कहीं नहीं होती है। आज लोगों में जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो एक दूसरे के प्रति लगाव है, प्रेम की जो रस रूपी धारा है, वो सने सने खत्म हो रही है। उसे संरक्षित करना हम सबका दायित्व है कि एक मानव के प्रति हमारा क्या दायित्व होता है, क्या नज़रिया है, उसको हमें निर्वाह करना चाहिए। अगर तुम किसी के काम नहीं आते हो, किसी के आनंद का कारण नहीं बनते हो, यदि तुम किसी के कोई भी वांछित फल के लिए काबिल नहीं हो, तो तुम एक टूटी हुई कलम के समान हो। क्योंकि टूटी हुई कलम कब इतिहास नहीं रचती है, महाकाव्य नहीं रचित होते हैं। उसके लिए तो आपको एक चलती हुई जीवन रूपी अंक के समान, कलम के समान होना चाहिए कि तुम में वो जो ओज है वो दिखना चाहिए जग को, समाज को, परिवार को। तभी उसका आप श्रेय प्रदान करते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य की अनुभूति होती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद भी नहीं जुड़े हुए हैं। आज हर कोई अपने अपने काम में धुन है। किसी के पास वक्त नहीं है कि वो अच्छे से व्यतीत करे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, सहानुभूति प्रदान करे। क्योंकि आज का ऐसा वातावरण बड़े ही विचित्र होता जा रहा है। वो जीवन रूपी इंक, वो प्रेम रूपी इंक सब खत्म हो रहा है, टूटी हुई कलम के समान होते जा रहे हैं। बट हमें टूटी हुई कलम नहीं बनना है। हमें तो एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के तौर पर प्रतिस्थापित करना है। तुम में वो जो ऊर्जा है, वो जो स्रोत है, उसको पहचानो। तुम में वो ताकत है, वो ऊर्जा संरक्षित है जिसे तुम अब तक खोज नहीं पाए हो। तो तुम में वो एक कला है, वो एक ऐसी रचना है जिसे तुमने अगर जान लिया तो तुम एक चमकते उभरते हुए सितारे बन जाते हो। आपके मुख मंडल पे वो जो कीर्ति की आभा है वो झलकने लग जाती है। आप में परम सौंदर्य झलकने लग जाता है। क्योंकि व्यक्ति अधिकतर खूबसूरत चेहरों से दिखना चाहता है, लेकिन वो खूबसूरती क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। असली सुंदरता तो उसके विचारों की है, उसकी भावनाओं की है, उसमें प्रेम, सहानुभूति, करुणा की है। जिस व्यक्ति में ये चीज़ें नहीं है, वो फिर एक सूखे हुए टहनी के समान है, एक टूटी हुई कलम के समान है।
यही मैं आपको उपमा देता रहता हूँ, क्योंकि हमें टूटी हुई कलम नहीं बनना। मैं बार बार ये इंगित करता हूँ कि आप एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करें। यही हम सबका मूल ध्येय है। मिलकर इस पूरे समाज में एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण हो जो हम सब पूरी सहभागिता के साथ एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल सके। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का सार है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते या जो इस चीज़ को नकार देते हैं, मेरी समझ में वो जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू को नहीं समझ पाए, वो खुद को नहीं जान पाए, तो फिर किसी को नहीं जान पाए। तो बस आप जी रहे हो बस, और इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि परम सौंदर्य तभी है जब तुम किसी के आनंद का कारण बनो, किसी कष्टों का निवारण बनो। तुम निवारण कर सकते हो। हमें एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो नज़रिया है, वो मानवीय होना चाहिए, दानवीय नहीं। ये दानवीय हमेशा कष्ट का निर्माण करता है, तकलीफों का सृजन करता है, वैमनस्य की भावना का निर्माण करता है। हमें ऐसे पुरुष, ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है। मेरे दोस्तों, यही बताने का सतत प्रयास करता रहता हूँ कि हम सबको एक मानव के रूप में एक दूसरे के प्रेम में समेटे रहना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। तो मैं वीडियो को यहीं तक विराम देता हूँ कि आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप टूटी हुई कलम ना बने, बल्कि एक नई जीवन रूपी इंक की कलम बने, जिससे आप अपनी गाथाएं, सौर्य गाथाएं, प्रेम गाथाएं, महाकाव्यों का रचना करें, जीवन रूपी परिश्रम करें, जिससे आपका जीवन रूपी फलित हो, आपके परिवार परम आनंद को प्राप्त करें। यही मेरी कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। जीवन सार्थक व्यतीत करें, यही दुआ करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई अवधारणा के साथ। तब तक अपने मित्र सखा गौतम ऋतु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।